खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध के 100वें दिन यूक्रेन का बहुत बड़ा कबूलनामा अब सामने आ गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने माना है कि उनके देश के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और पूर्वी यूक्रेन में छिड़ी भयानक जंग के बीच ये बयान बहुत अहम है, क्योंकि डोनबास भी अब यूक्रेन के हाथ से निकलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। 100 दिनों के इस युद्ध में यूक्रेन ने न सिर्फ 20% हिस्सा गंवाया, बल्कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। रूस का औद्योगिक बेल्ट, बंदरगाह और सबसे अहम अनाज पर कब्जा हो गया। यूक्रेन में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले। बम और गोले से शहर शहर तबाह। सौ दिनों में बदल गई यूक्रेन की तस्वीर। चौबीस फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग के 100 दिन बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से को नियंत्रित कर रहा है, यानी यूक्रेन का 20% इलाका अब रूस के कब्जे में है। जंग पर ज़ेलेंस्की का कबूलनामा। 20% यूक्रेन पर रूस का कब्जा। Сполучені Штати Америки підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню. फिलहाल डॉनबास में रूस की सेना इतनी ताकत से लड़ रही है कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डॉनबास में उनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा है। इसी दौरान ज़ेलेंस्की ने बयान दिया कि यूक्रेन की जमीन का 20% इलाका रूस के हाथ में चला गया है। इस 20% हिस्से में दक्षिणी यूक्रेन का क्राइमिया भी है, जिसे 2014 में ही रूस ने उससे हथिया लिया था, और डॉनबास के वो हिस्से भी जिन्हें रूस ने 8 साल पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3620 आबादी वाले इलाकों पर आक्रमण किया। हालांकि यूक्रेन ने उनके 1017 इलाकों को छुड़ा लिया है और अभी तो यूक्रेन के हाथ से उसकी और जमीन निकलने की आशंका है, क्योंकि डॉनबास में लड़ाई अब किसी एक्शन फिल्म के पावर पैक्ड सीन की तरह चल रही है। वहां के लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो भी गया है। युद्ध पर नेटो महासचिव का दावा। लड़ाई लंबी चलने का किया दावा। इस बीच नेटो के महासचिव ने भी वही बात कहकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक को टेंशन दे दी है, जो यूक्रेन और कई रक्षा विशेषज्ञ कुछ वक्त से कह रहे हैं। नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बार फिर दोहराया कि नेटो रूस से सीधी लड़ाई नहीं चाहता। नेटो महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन का साथ दे रहे देशों को आगाह किया और कहा कि हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने भी दावा किया था कि यूक्रेन की लड़ाई सर्दियों तक चलेगी और यूक्रेन में सर्दी का मौसम दिसंबर में शुरू होता है। उससे पहले यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रमुख ने भी कहा था कि युद्ध इस साल के आखिर तक तो चलेगा ही। कि यूक्रेन के 500 से ज्यादा सैनिकों ने हालात से डरकर जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। तो क्या सच में रूस के सैनिकों ने ये कायरता भरा कदम उठाया है, या फिर ये यूक्रेन का कोई नया प्रोपेगेंडा है? लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। पैराट्रूपर्स के कमांडर, जो अभी युद्ध के मैदान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द ले जाने के लिए कह रहे हैं। वो या तो मौत के मुंह में जा रहे हैं या फिर युद्ध के मैदान में सलाखों के पीछे। दरअसल इस व्हाट्सएप चैट को लेकर दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है।
यूक्रेन के इस दावे में कितना दम है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पहली बार भी नहीं है जब यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को दुनिया के सामने कमजोर साबित करने की कोशिश की है। इससे पहले भी यूक्रेन रूस को लेकर बड़े बड़े दावे करता आया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस पहले ही इस जंग को मनोवैज्ञानिक रूप से हार चुका है। यूक्रेन दावा करता रहा कि जंग के दौरान रूसी सैनिकों और कमांडरों में विद्रोह हो चुका है। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि रूस की जीत के दावे झूठे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन ये भी कहता आया है कि रूसी सैनिक अपने कमांडरों के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। यानी रूस को लेकर यूक्रेन जो भी दावे कर रहा है, जमीन पर उसकी हकीकत कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देश किसी भी कीमत पर जंग को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कानपुर हिंसा के तार पीएफआई से जुड़े हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस को मिले अहम दस्तावेज और साथ साथ पीएफआई से दस्तावेज जुड़े हुए हैं, जिसमें पीएफआई से जुड़े 4 संस्थाओं के सबूत और 4 संस्थाओं को फंडिंग करता है पीएफआई।